नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं जो जिंदगी खुशहाल और सुखी बनाएगा। इस फॉर्मूले को आपको इस्तेमाल करना है अपने रियल लाइफ में और इसका फिर आप परिणाम देख सकते हैं। एक फॉर्मूला एक सप्ताह तक आपको इस्तेमाल करना है और महीने में 4 सप्ताह होते हैं। इस तरह एक फॉर्मूला एक सप्ताह और इस तरह पूरे महीने 4 आपके फॉर्मूले इस्तेमाल हो जाएंगे और इस तरह आपको 6 महीने तक इसको दोहराना है। 6 महीने बाद ये आपके आदत में शुमार हो जाएगा और फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो जाती है, कितनी शानदार हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है H, दूसरा है T, तीसरा है M और चौथा है F, यानी HTMF। तो पहले H पे आ जाते हैं हम। H मतलब होता है सेहत यानी हेल्थ। तो आप हेल्थ का महत्व तो इससे समझ सकते हैं कि जब आपकी सेहत रहेगी तो ही पूरी ये दुनिया रहेगी। हर चीज़ आपके सेहत के हिसाब से। सेहत अगर अच्छी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ बेकार है। तो सेहत को सबसे पहले ध्यान में रखना है, उसको सबसे पहले सिक्योर करना है, उसके ऊपर थोड़ा समय देना है, उसको अच्छा करने के उपाय सोचने हैं। क्या क्या आप प्रोटीन्स ले सकते हैं, सुबह एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है, थोड़ा सा टहलने और घूमने की भी आदत डालनी है। क्योंकि हम आलसी बहुत हो गए हैं, इस वक्त थोड़ा सा माहौल भी चल रहा है तो हम और आलसी हो गए हैं घर में रहते रहते। तो ये प्रयास करना है कि थोड़ा सा टहलें, घूमें, परिस्थितियां जैसे ही सामान्य हों, और सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि सेहत अगर चली गई तो इसको प्राप्त करना बहुत बहुत कठिन काम है। पैसा आप प्राप्त कर सकते हैं और चीज़ें मिल जाएंगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर हेल्थ चली गई तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए हेल्थ कॉन्शियस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक सप्ताह तक आपको अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं उस पर कंसंट्रेट करना है और उसी पे ध्यान लगाते हुए उसके लिए कुछ समय निकालकर उसका रियल लाइफ में इस्तेमाल करना है ताकि हमारी सेहत बेहतर हो सके। क्योंकि हम अगर सही हैं, हम अगर अच्छे हैं तो ही सब चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें हो के भी वो आपके लिए बेकार हैं, किसी काम की नहीं। दूसरा है विचार। विचार इतने महत्वपूर्ण हमारी ज़िंदगी में होते हैं। आप इसका छोटा एक उदाहरण देख सकते हैं। सुबह अगर आप निकलें और किसी की, एक आदमी की बड़ाई कर दें कि यार तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, या तुम्हारा वो मैंने काम सुना वो बहुत बहुत शानदार काम था, वो तुमने बहुत अच्छा काम किया, नेकी का काम किया, इतना सा कर दें। उसके बाद रिजल्ट देखें, आप खुद भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे और जिसकी आपने बड़ाई की है उसका तो दिन ही संवर जाएगा। ये इतनी छोटी सी चीज़ है जिस पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं और कोई हमें ये बताने वाला भी नहीं है कि इतनी छोटी सी चीज़ एक दिन में अगर आप शुरुआत में कर दीजिए, सुबह किसी के साथ कर दीजिए, तो पूरा दिन उसका भी आप अच्छा बना रहे हो और साथ ही साथ अपना भी अच्छा बना रहे हो। क्योंकि यहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है कि एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जो आप देने वाले हो उसी का रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। तो विचार हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि विचारों को सही रखें और लगातार उस पर काम करें और इस बात का ध्यान रखें कि गलत विचार हमारे मन में ना आए, किसी के प्रति हमारी भावना अच्छी रहे, किसी के हम बुरे ना सोचें, किसी के बारे में हम गलत ना सोचें। क्योंकि विचार अगर गलत आ गया और वो किसी तरह हमारे दिमाग में कहीं जगह बनाने में कामयाब हो गया तो वो एक वायरस की तरह है। जिस तरह से एक वायरस कंप्यूटर को पूरा खराब कर देता है, किसी लायक नहीं छोड़ता, उसी तरह यह गलत विचार भी दिमाग में आ जाएं तो ये पूरे दिमाग को अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर हमारी पूरी ज़िंदगी उसी के हिसाब से चलने लगती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है हमें कि विचार हमारे
सही हूँ, और इस पे 1 हफ्ते तक विचार कीजिए कि अपने विचारों को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम कहाँ से, हम बहुत सारे आप वीडियोस देख सकते हैं, आप बहुत सारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, महान लोग जो इस दुनिया में हुए हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं। उससे आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी में विचार कितने महत्वपूर्ण हैं। उनके विचारों को आप जानेंगे और उन विचारों को फिर आप अपनाना शुरू कर देंगे। और तीसरे पे आती है आमदनी, इनकम, मनी, जो आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में। इसकी अहम भूमिका आज हो गई है, लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि सेहत और विचार के बाद इसका स्थान आता है, लेकिन आज हमने इसको पहले नंबर पर रख दिया है। तो आज की परिस्थिति के हिसाब से ज़िंदगी में कभी भी एक आमदनी के जरिया नहीं होना चाहिए। आपके पास कम से कम 1 या 2 या 3 रिसोर्सेज होने चाहिए कि एक अगर नहीं रहा तो दूसरा तो रहेगा, क्योंकि सिर्फ आप ही अब आप नहीं हैं, आपके साथ और भी घर है, परिवार है। तो आपका कब एक रिसोर्स बंद हो जाए आज के समय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो आमदनी पे बहुत ध्यान देना है कि हमारे पास एक के अलावा दूसरा रिसोर्स भी रहे, जिससे हमें रेगुलर इनकम होती रहे। चौथे पे आता है फैमिली, परिवार। जितना हम लोग ज़िंदगी में करते हैं, वो चाहे पैसा कमा रहे हों, अच्छे विचार रख रहे हों, उसका रिजल्ट हम लोग करते अपने परिवार के लिए ही है। पैसा हम परिवार के लिए कमाते हैं, ज़िंदगी जीते हैं हम परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो परिवार का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चौथे नंबर पे परिवार आता है। उसको एक संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को एक सही ज़िंदगी जीने का तरीका बताइए, क्योंकि परिवार अगर सुखी है तो ही आप सुखी हैं। और जो आप अपनी ज़िंदगी में कमा रहे हैं वो फलीभूत भी तभी होगा जब परिवार सुखी होगा। आप बहुत पैसा कमा रहे हैं और घर आते हैं तो टेंशन है, परिवार सही नहीं है, तो उस पैसे का कोई मूल्य नहीं, आपकी ज़िंदगी का भी कोई मूल्य नहीं, और ये सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए परिवार पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहले नंबर पे आप सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखिए, फिर जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद अपने इनकम, आज एक इनकम के रिसोर्स पे ज़िंदा रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर रहते हैं तो बहुत दिन आप सुखी नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए वो रिसोर्स बदलने की ज़रूरत है। और चौथा है परिवार, तो परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।